अरे कोई बात नहीं है माँ। चाचा चाची चलो घर के अंदर चलो। नहीं बेटा, हम कैसे आ सकते हैं? लगता है भाभी जी अभी तक मुझको पहचान नहीं पाए हैं हम लोगों को, तो मैं कैसे तुम्हारे घर में आ सकता हूँ? अभी भाभी जी ने कुछ बोला ही नहीं है तो मैं कैसे आऊँ? क्या है ना बेटा, मैं थोड़ा सा बूढ़ी हो गई हूँ, इसलिए पहचानने में देरी कर दी। आओ घर में। फिर वो दोनों चुड़ैल और जकाला और उसकी माँ चारों घर के भीतर बुला करके ले आते हैं। अरे जकाला बेटे, इस घर में तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। तुम ऐसे घर में कैसे चलाते हो और घर बार तुम्हारा कैसा चलता है? ये घर में तो दाने का एक भी अन्न भी नहीं दिख रहा। तुम कैसे जी रहे हो? क्या बताऊं चाचा जी, मैं तो इधर उधर कहीं पर मांग के भी चला लेता हूँ। क्या करूँ, मजदूर, कभी मजदूरी काम करता हूँ मैं, कभी दूसरों के घर में जाकर काम कर देता हूँ, कभी व्यापारी लोगों से पैसे उधार लेकर भी चलाना पड़ता है। मैं क्या करूँ? ओहो जकाला बेटे, तुमको तो बहुत दुख हुआ। आज से तुम्हारा सब कुछ बंद हो जाएगा। तुम कहीं पर भी कुछ नहीं मांगने जाओगे। सब कुछ तुम्हारा चाचा ले आएगा अपने घर से और तुम खुशी खुशी खाओ और जियो। तो कैसे चाचा जी? आपने तो जितने पैसे लाए थे सब उधार वालों को ही बांट दिया। अब इधर क्या होगा? इधर तो आपके पास कुछ भी नहीं बचा होगा। हा, ऐसा बात नहीं है बेटा, और भी मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं और ये पैसे सब तुम्हारे ही हैं। रुको, अभी मैं पैसे लेकर आता हूँ। अजी आप यहीं पर रुको, मेरे होते हुए आप क्यों कष्ट करोगे? मैं ही जा रही हूँ लेने पैसे को, रुको आप यहीं पर। फिर इतना बोल के जटाधारी चुड़ैल वहाँ से जाने लगती है बरामदे की तरफ। बरामदे में आने के बाद वो जटाधारी चुड़ैल वहीं पर पैसे की तो ढेर लगा देती है। फिर वहाँ से वो चुड़ैल वापस वहीं पर चली जाती है। पैसे हाथ में नहीं देख के जकाला एकदम भयभीत हो। चकाला बेटे, तुम एक बार जाकर के अपने बरामदे में देखो तो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ और सबके लिए। ठीक है चाची, मैं अभी जाता हूँ और मुझे पता है कि आप क्या लाई हो हमारे लिए। चुड़ैल की बात सुनकर माँ बेटे झट से दौड़ते हुए बरामदा की तरफ चले आते हैं। अरे प्रभु, शिव शिव शिव, मैं तो इतना ज्यादा सपना में कहीं खो तो नहीं गई हूँ? ये मैं क्या देख रही हूँ बेटा जकाला? इतने सारे पैसे, वो भी हमारे घर में। ये तो हमारी किस्मत बदल गई। हे माँ, ये सब पूरा चमत्कार देखो चाचा चाची का है। देखो वो लोग इतनी दूर से हमें सोचकर यहाँ पर आए हैं। वो दोनों कितने दयालु हैं, है ना माँ जी? लेकिन नहीं बेटा, मुझे तो शक हो रहा है इन दोनों पर। ये दोनों अचानक हमारे पास आना ये ठीक बात नहीं है। मुझे तो शक हो रहा है कुछ दूसर बात का। कैसा शक माँ? वो दोनों अपने ही चाचा चाची हैं। अगर अपने ही नहीं होते तो इतना मदद क्यों करते? देखो ना, हमारे लिए गांव के सभी लोगों का कर्ज भी तीर दिया और हमको इतने पैसे से अमीर कर दिया। वो हमारे चाचा चाची ही नहीं सिर्फ माँ, वो तो हमारे लिए एक देवता समान है जो हमें आकर मुसीबत में काम दे रहे हैं। वो तो सब ठीक बात है जकाला बेटे, लेकिन मेरा मन पता नहीं क्यों नहीं मान रहा ये दोनों हमारे सगे हैं या नहीं। इसलिए मैं कह रही हूँ इन दोनों से सावधान ही रहना तुम। दूसरी तरफ अरे बहन, सुनती हो? अब लगता है मुर्गा अब दाना चुनने लगा है। अब इसको कुछ न कुछ तो करना पड़ा। और हमें शीतल नगर आए हुए 2 दिन हो चुके हैं, अभी तक कुछ काम बना नहीं है। बहन, अब जल्दी से सोचो और जल्दी से जकाला का शिकार बनाओ। बात तो तुम्हारा भी सही है बहन,
लेकिन क्या करें, जल्दबाजी में काम ठीक नहीं होगा, इसलिए हमको 1-2 दिन और यहाँ पर रुकना पड़ेगा। तब जाकर जकाला को पूरा भरोसा हो जाए हमारे ऊपर कि हम उनके चाचा चाची हैं, तभी हम लोग ऐसा बात उसे कर पाएंगे। ऐसे जल्दबाजी मत करो बहन। अब देखते देखते वो दोनों चुड़ैल जकाला को नया नया कपड़ा और नए नए घर बना देते हैं उसके लिए, और वहीं पर जकाला भी बहुत खुश हो जाता है अपने घर में नया नया घर देखकर और अपने नए नए वस्त्र पहनकर बहुत